हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने पिछले वाला पाठ जो हमने पढ़ाया था प्रकरण उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज मैं आप लोगों के सामने आओ मिलकर खेले खेल पाठ का हमारा परिवेश में दूसरा भाग पैरा ओलंपिक एवं उसके भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बात करूंगी। इससे आप लोगों को एक नई नॉलेज मिलेगी। देखिएगा, सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने के बाद जो आप सीखेंगे वो क्या है कि बच्चे पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में, यानी आप लोग पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं इसके बारे में जान जाएंगे और उसके अलावा जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनका जो साहस है और उनका जो दृढ़ निश्चय है ना, उसके बारे में आप जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप भी उनकी तरह बिल्कुल हिम्मत अपनी बना के रखेंगे। चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने स्लाइड आ गई है। इसमें क्या लिखा है, बूझो तो जाने। मैं आप लोगों को पहले ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ भारत के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। आप लोग पहचानिए ये कौन है। इनको तो सब पहचानते होंगे, बिल्कुल क्लियर। आप पहचानती हैं ना ये कौन है, ये विराट कोहली, क्योंकि सब क्रिकेट देखते हैं और तो सब क्रिकेट को जानते भी हैं और खेलते भी हैं। इनको पहचानिए ज़रा सा, आप लोग को बताया था। बिल्कुल, मुक्केबाजी में थी, कौन थी, मैरी कॉम। ठीक है, तो ये मैरी कॉम है, ये विराट कोहली, मैरी कॉम। इसी तरीके से हमने और खिलाड़ियों के बारे में आपसे बात की थी। तो और खिलाड़ियों में हमारे पास कौन कौन था आपको मालूम है, सुनील गावस्कर, कपिल देव थे और सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी हैं और मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में हमने जाना था उस समय। तो अब हम ज़रा सा ये बात करते हैं कि इन खिलाड़ियों के बारे में तो आप जान गए हैं। पहले एक मैं कहानी सुनाना चाहूँगी आप लोग को। गांव में जब स्कूल में खेल होते हैं तो एक लड़का था सुनील। वो जो सुनील लड़का था उसको खेलने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो फुटबॉल का एक बहुत अच्छा प्लेयर था और अपने स्कूल की टीम में खेलता था और वो टीम का कैप्टन भी था। लेकिन बस क्या कहा जाए कि दुर्भाग्य की बात है कि जब एक बार वो सड़क क्रॉस कर रहा था, रास्ता पार कर रहा था, तो उस समय एक साइकिल वाले ने उसको टक्कर मारी, जिसके कारण वो गिरा और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके नीचे उसका पैर आ गया। तो उसका पैर आने से उसके पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई। उसकी वजह से उसके पैर में जो रॉड पड़ गई, तो रॉड पड़ने से उसका ऑपरेशन हो गया, वो चलने फिरने लगा। लेकिन वो जैसे पहले दौड़ता था, खेलता था, तो वो उसका समाप्त हो गया। बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। हमेशा खेल के मैदान में जब जाता तो बाकी दूसरों को खेलता हुआ देखता था। जब खेलता हुआ देखता था तो मन उदास हो जाता था उसका, क्योंकि मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी था, मैं भी खेलता था, मैं क्या करूं, मैं अब खेल नहीं पाता। तभी उसके जो टीचर थे तो उन्होंने उसकी प्रतिभा, क्योंकि देख चुके थे, वो जानते थे कि वो कितना अच्छा प्लेयर था, तो उन्होंने उसको बताया, ये बताया कि तुम हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हार मानने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। तुम इतने साहसी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मैं तुमको खेल के लिए बढ़ाऊंगा। भले ही तुम फुटबॉल ना खेल पाओ लेकिन तुम और खेलों को खेल लोगे। तब उन्होंने साहस बढ़ाया, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उसको आगे बढ़ाया। अब ये खेल कौन होते हैं मैं आपको बताने से पहले ही बताना चाहूँगी कि देखिए, ये लड़की इसके छड़ी लेके चल रही है, यानी इसके अंदर जो शारीरिक कमी है वो क्या है, वो आंखों से देख नहीं सकती है। ये इसके पैरों में प्रॉब्लम है, यानी इसकी जो दिव्यांगता है वो ना चल पाने के कारण है। ये देखिए, ये हो सकता है ये सुन ना पाती है या इसके पैर टेढ़े हैं, आपने देखा, यानी ये पोलियो से ग्रसित है और इसके पैर कमज़ोर हैं। ये देखिए, इसका एक पैर कटा हुआ है और ये उसके सहारे चलता है। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए जो खेलना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर दिव्यांगता है, तो उनके लिए भी खेल रखे गए हैं। उन खेलों का नाम होता है पैरा ओलंपिक खेल। अभी तक के शायद आप लोगों ने इन खेलों के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि सीधे सीधे ओलंपिक खेल हम जानते हैं, लेकिन ये पैरा ओलंपिक खेल क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे। तो पैरा ओलंपिक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है
जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति भाग लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें विकलांगता से ग्रसित लोग भाग ले रहे हैं। यानी अब हिम्मत हारने की ज़रूरत किसी को नहीं है। यदि किसी के शरीर में कोई कमी भी है, अगर वो खेल में हिस्सा लेना चाहता है तो वो अपने साहस से और अपने कोच की मदद से उन खेलों में हिस्सा ले सकता है। वो खेल पैरा ओलंपिक खेल कहलाते हैं। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ओलंपिक्स की बात की थी, पैरा ओलंपिक्स की बात नहीं की थी। जहाँ पे पैरा ओलंपिक्स का नाम आ जाएगा, हमारे ध्यान में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हों के शरीर में या जिनके शरीर में कोई शारीरिक विकलांगता पाई जाती है, उसके बावजूद वो खेल खेले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत कर आए हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा 3 रिंग्स, 1 रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग्स। 3 रिंग्स आपको दिखाई दे रही है। ये पैरा ओलंपिक रिंग्स की मतलब पैरा ओलंपिक्स की पहचान होती है। हर चीज़ का एक लोगो या सिंबल होता है, तो पैरा ओलंपिक का सिंबल जो होता है वो 3 रिंग्स होते हैं। ये हो गया आपका रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब हम बात करेंगे बच्चों पैरा ओलंपिक के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरीके से जब पैरा ओलंपिक खेल होने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हो रहे हैं तो उसमें हमारे भारत के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया होगा। और वो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में जाकर नाम कमाया अपने देश का और अपने आप को इतना आगे बढ़ाकर ले गए हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा मरियप्पन थंगावलु। ये जो है ऊंची कूद के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। रियो डी जेनेरियो 2016 में जो गेम हुए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें ये स्वर्ण पदक जीत के आए हैं। और 2017 में इनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है। और 2017 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो उससे इनको 2017 में सम्मानित किया गया है। इनके साथ भी वही कहानी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि इनके पैर में चोट लग गई थी और चोट लग जाने के कारण ये जो है वो खेल में पीछे हो गए, लेकिन इनके कोच ने, इनके टीचर ने इनको समझा और आगे बढ़ाया। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाने माने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। अब इनके बारे में देखिए ये खेलते कैसे हैं। तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दुर्घटना से उनका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, किंतु कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें विश्व स्तर पर स्थापित कर दिया। आइए देखें कैसे खेलते हैं वो। बच्चों, हम आगे बात करते हैं दूसरी खिलाड़ी की, दीपा मलिक। आप लोगों ने दीपा मलिक का नाम भले सुना होगा, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि दीपा मलिक किस लिए मशहूर हैं या उनका नाम क्यों है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिस तरीके से मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक के एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया है, उसी प्रकार से दीपा मलिक भी एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनका एक ऑपरेशन हुआ था इनकी कमर के पास का, जिसकी वजह से इनके नीचे का शरीर जो है वो सुन्न हो गया और वो काम करने में बेकार हो गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उसके बावजूद उन्होंने सारे गेम्स खेले हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है। शॉटपुट पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता। फिर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता। इनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि हिम्मत ना हारना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है, और जिन्होंने हिम्मत नहीं मारी विकलांगता के बावजूद ऊंचे बढ़ते चले गए। अब इनके बारे में देखिए ये कैसे खेलती हैं। आओ मिलकर खेलें खेल। हमारा गौरव। दीपा मलिक एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दिव्यांग होने के बावजूद पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब जीता। शॉटपुट
जेवलिन थ्रो, तैराकी एवं मोटर रेसलिंग के विभिन्न खेलों में बड़े उत्साह से भाग लेती हैं। आइए देखें इनकी कुछ झलकियां। ये देखिए भाला फेंकने की प्रतियोगिता, ये देखिए स्विमिंग कर रही हैं। मतलब कोई ऐसा खेल इन्होंने छोड़ा नहीं ऐसा जो दिव्यांगता के बावजूद ना खेला हो। हर चीज़ में देखिए, गोला फेंकना, खुद से कार ड्राइव करती हैं। मतलब एक ऐसी महिला जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि साहस और क्षमता के बल पर इन्होंने अपना नाम, अपने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया है। एन एथलीट, द ग्रेट एथलीट एंड ग्रेट वुमेन, एक्टिविस्ट, ए चैम्पियन। तो बच्चों, आप लोग को देखकर अच्छा लगा होगा कि दीपा मलिक कितना अच्छा खेलती हैं। इसी तरीके से और भी हमारे खिलाड़ी हैं देश के, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, ये हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह विकलांग होने के बावजूद, जबकि पैरों से विकलांग थे, उसके बावजूद भारोत्तोलन में इन्होंने अपना नाम कमाया। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2004 में 56 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। देखिए, आप सोच सकते हैं कि जिसके पैर ठीक से काम ना कर रहे हो, जो व्हीलचेयर से उठ ना पा रहा हो, क्या वो भारोत्तोलन कर सकता है? बहुत हिम्मत की बात है कि देखिए इनकी हिम्मत के उस भारोत्तोलन में इन्होंने 2004 में 56 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और अपने देश का नाम रोशन किया। इसी तरीके से अब हम अगले खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, रिंकू। रिंकू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंकने में जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए हैं और पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। भले ही इनको कोई पदक मिला हो या ना, लेकिन उन्होंने भाग लिया और F46 में प्रतिस्पर्धा की। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि अगर हम भाग ले रहे हैं तो हम जीत कर ही वापस आएंगे या कोई पदक ही लेकर वापस आएंगे। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था बच्चों कि खेल में भाग लेना ज़रूरी है, ना कि जीतना। ये हमारे खेल की भावना होती है। नेक्स्ट देखिए, करम ज्योति दलाल। ये भी जो हैं वो विकलांग खिलाड़ी हैं जिनके पैर में और फेस के ऊपर भी थोड़ा सा विकलांगता है, लेकिन उसके बावजूद ये विश्व पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने प्रतिस्पर्धा की थी 2017 में और कांस्य पदक जीता था इन्होंने जेवलिन थ्रो में। देखा होगा आपने चक्का फेंक इसमें। तो सोचिए, आपको देखने से ही लग रहा है कि लेकिन इनके फेस को देख कर ही लग रहा होगा कि हाँ ये खुद एक समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन उस समस्या को दूर भगाने के बावजूद ये कांस्य पदक जीत कर आ रही है। यानी इन्होंने अपने आप को कितना साहस दिया, कितनी हिम्मत दी कि उन्होंने आगे बढ़ी। करम ज्योति दलाल का नाम भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद नेक्स्ट अंकुर धामा का नाम आप लोग जानते होंगे। अंकुर धामा एक ब्लाइंड यानी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। 1500 मीटर की दौड़ में ये भाग लेते हैं और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो 2016 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, इन्होंने उसमें भाग लिया था। एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों 2014 में इन्होंने 2 कांस्य पदक और 1 रजत पदक जीता था। देखिए, कांस्य पदक 2 जीते और रजत पदक 1। अब इनके साथ क्या है कि जब इनको आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता तो इनको लेके जाने के लिए पहले एक सपोर्टर भी रहता है ना, एक सपोर्ट मिलता है जो देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे हाथ से बांधे हुए हैं ताकि रास्ते में उनको वो ना लगे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद दौड़ में भाग लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो कि आंखों से परेशान व्यक्ति हो, जिसको दिखाई नहीं देता हो, वो जो सीधे से चल भी ना पाता हो, वो दौड़ में भाग ले, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े साहस की बात है। नेक्स्ट है सुयश यादव। सुयश यादव का नाम तैराकी में मशहूर है। जब ये तैराकी में भाग लिया इन्होंने तो इनके शरीर का कुछ हिस्सा इसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं मारी और रियो ओलंपिक 2016 में प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करने के बाद इन्होंने देश में कई सारी प्रतियोगिताओं को जीता है
और एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में जो है वो अपने को स्थापित किया है। बच्चों, अभी तक के आपको जितने बताए गए उम्मीद है सब समझ में आए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। ये है हमारे पास वरुण सिंह भाटी। देखिए, वरुण सिंह भाटी के चित्र से जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ये दौड़ते हुए आते हैं और ऊंचा कूद जाते हैं। जैसे इतने लंबे पे यहाँ पे डिस्टेंस पे आपके जो है वो रॉड लगा रहता है, तो ये उससे कूदते हैं। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कई सारे पदक जीते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर यही कहूँगी आप लोगों से, इनके पैर पोलियो से ग्रस्त हैं। इनके पैर में पोलियो, इनके पैर कमज़ोर, लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरीके से आपने देखा कि मरियप्पन थंगावलु दौड़ते हुए आए हैं और कूदे हैं, इन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने कमज़ोर पैरों के बावजूद इन्होंने ऊंची कूद में अपना नाम कमाया और बहुत सारे पदक जीते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम बात करेंगे निशानेबाजी की। निशानेबाजी में बहुत ज़्यादा फेमस है नरेश कुमार। नरेश कुमार का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये राइफल से निशाना लगाते हैं और इनको जो है रियो पैरा ओलंपिक 2016 में इन्होंने प्रतिभाग किया था। और उसके बाद हमारे देश में होने वाले एशियाई खेलों, एशिया पैरा ओलंपिक खेलों में और हमारे देश में होने वाले खेलों में इन्होंने कई बार प्रतिभाग किया और निशानेबाजी के तौर पर एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनका नाम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया जो है ये भाला फेंकने के प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। दूसरी चीज़, 2017 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। 2012 में इनको पद्मश्री से और 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, भाला फेंकने में भाला फेंकने का खेल आसान तो है नहीं। अपनी विकलांगता के बावजूद इन्होंने उस खेल में भाग लिया। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कारों से को सम्मानित किया गया है। तो अपने आप को स्थापित करने के लिए इनके अंदर कुछ तो रहा होगा। इनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक साहस। इन्होंने अपनी कमी के लिए हार नहीं मानी कि मेरे अंदर विकलांगता है तो मैं अपने आप को अलग कर दूं, मैं दुनिया से अलग कर दूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उनकी खेल में रुचि थी, जबकि खेल एक ऐसा माना जाता है कि खेल में तो हमें दौड़ना है, भागना है, अपने शरीर का कार्य करना है, श्रम करना है। उसके बावजूद इन्होंने हार ना मानने के बावजूद अपने आप को स्थापित किया और अपने नाम के साथ साथ अपने देश के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। अब नेक्स्ट हम एक बार आप लोगों को रिवीजन कराते हैं कि अभी तक मैंने जो बात की थी कि पैरा ओलंपिक क्या होता है। सारे खिलाड़ियों के बारे में तो आप जानते हैं कि खेल क्या होते हैं। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है विकलांगों के लिए, उस खेल को हम पैरा ओलंपिक खेल कहते हैं। और पैरा ओलंपिक खेल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया उन लोगों के लिए जो विकलांग थे और किसी वजह से सामान्य ओलंपिक खेलों में या सामान्य खेलों में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन उनके अंदर के अदम्य साहस और उनकी इच्छा को देखते हुए उस खेलों को जब शुरू किया गया तो वो उसमें आगे बढ़ते चले गए और उनसे सीख लेने वाले बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, पैरा ओलंपिक का सिंबल जो होता है, जैसे हम ओलंपिक के बारे में जानते हैं कि उनकी रिंग्स होती हैं 5, पैरा ओलंपिक्स में हमने आपको बताया था कि कितनी रिंग्स होती हैं। आपको पता चल गया था कि 3 रिंग्स पाई जाती हैं। ग्रीन होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है एंड ब्लू रिंग्स होती है। वो पैरा ओलंपिक का सिंबल होता है। उसके बाद हमने आपको बताया पैरा ओलंपिक के प्रमुख खिलाड़ियों में एक हमने आपको बताया पहले मरियप्पन थंगावलु जो ऊंची कूद के लिए मशहूर है, उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साथ में उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है और उन्होंने कांस्य पदक जीता था। दूसरी चीज़, मरियप्पन थंगावलु के बारे में हमने आपको बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनका पैर डैमेज हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना लिया उस खेल में। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि मरियप्पन थंगावलु को आपने जो खेलते हुए देखा तो देखा एक पैर से ना चल पाने के बावजूद भी
वो कैसे दौड़ रहे हैं और कैसे उन्होंने ऊंची कूद की। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अपने अंदर वो साहस बटोरिए कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है या कोई कमी आ जाती है तो हमें उस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल भी नहीं हावी होने देना है, क्योंकि वो कमी हमारे जीवन के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। अगर हमें जीवन मिला है तो हमें अपना जीवन जीना है अच्छी तरीके से, और इस तरीके से जीना है हमें कि ये सोचिए कि ईश्वर ने अगर हमें जीवन दिया है तो हम इसको रोते हुए ना गुजारें, हंसते हुए गुजारें और आगे बढ़ते हुए गुजारें, ना कि हम पलटकर उस चीज़ के पीछे रोते रहें कि हमारे साथ ये हादसा हो गया, हमारे शरीर का ये हिस्सा ख़राब हो गया या हमें ये बीमारी हो गई है। तो हमें इन लोगों से ये सीख लेनी चाहिए। फिर मैंने दीपा मलिक के बारे में आपको बताया था, तो दीपा मलिक का बताया कि जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनका शरीर सुन्न हो गया, लेकिन उसके बावजूद शॉट पुट, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो है, इवन स्विमिंग वो खुद ड्राइव करती है एज ए चैम्पियन। उनको कितने स्वर्ण पदक, कितने कांस्य पदक, कितने मिले। एक महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। तो आज जो कहा जाता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना है खेल में, है लड़के आगे जा सकते हैं, तो हमें ये भावना भी ख़त्म करनी है, क्योंकि लड़कियों और लड़कों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है ना, कोई भेदभाव नहीं है। जबकि अगर दीपा मलिक को देखा जाए तो वो तो एक लड़की थी, एक महिला थी, वो चाहती भी अगर तो वो क्या कर सकती थी कि वो आगे खेलना करती, अपना जीवन साधारण जीने लगती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परिवार के लोगों ने उनको सहयोग किया और उस सहयोग के कारण उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसा नाम रोशन किया कि मैं तो कहूँगी कि हर लड़की को उनसे सीख लेनी चाहिए। जो स्वस्थ बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी, और जिनके अंदर कोई कमी है उनको भी, कि अपने अंदर की कमी को कभी हमें अपने ऊपर हावी नहीं करना है। उस कमी को दूर हटाते हुए हमें जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए अब हम अभ्यास की बात करते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको जब बताया था, अभी सबके बारे में बात की गई, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे दे रखा है आपको शॉट पुट, ऊंची कूद, राजेंद्र सिंह, नरेश कुमार, देवेंद्र झांझरिया। यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दिए गए और नीचे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इन्हीं शब्दों में से छांटकर। आप लोगों ने चैप्टर अगर ध्यान से सुना है या मेरी बातों को सुना है तो आप लोग बहुत आराम से इसको कर लेंगे। मैं बात करती हूँ, देखिए दीपा मलिक की खिलाड़ी हैं। दीपा मलिक किसके खिलाड़ी हैं, ये आपको इसमें से छांटना है। शॉट पुट की है, ऊंची कूद की है कि राजेंद्र सिंह तो नाम है तो इसकी तो हो नहीं सकती, नरेश कुमार भी एक नाम है तो नहीं हो सकती, देवेंद्र झाझड़िया की भी। तो बचा क्या हमारे पास, शॉट पुट और ऊंची कूद। अब बताइए कि दीपा मलिक ऊंची कूद की खिलाड़ी है कि शॉट पुट की? सबको मालूम है ना बच्चों कि दीपा मलिक किसकी है, शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ जाता है बच्चों, भारोत्तोलन के खिलाड़ी कौन है? मैंने भी आपको बताया था भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं जो कि पैरों से विकलांग है, व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने 76 किलो वजन वाला पदक जीता था। तो आप ये बताइए कि वो कौन थे, राजेंद्र सिंह थे, नरेश कुमार थे या देवेंद्र झांझरिया? इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकते हैं, सोच के बताइए, जल्दी से सोचिए। हाँ बच्चों समझ में आ गया हो आप लोगों को कि यहाँ पे भारोत्तोलन के खिलाड़ी कौन है, राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह विकलांग होने के बावजूद उन्होंने भारी वजन उठाने का काम किया। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारे पास, वरुण सिंह भाटी खिलाड़ी हैं। अब बताइए वरुण सिंह भाटी किस चीज़ के खिलाड़ी बचे? यहाँ पे शॉट पुट की तो दीपा मलिक हो गई, तो कौन बचा, ऊंची कूद। तो वरुण सिंह भाटी किसके हैं, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। फिर भाला फेंकने के पैरा खिलाड़ी कौन है बताइए? भाला फेंकने के लिए मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में, जिनको 2 स्वर्ण पदक मिले, रजत पदक मिला है, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है और साथ में उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो वो कौन है, देवेंद्र झांझरिया। तो देवेंद्र झांझरिया भाला फेंकने के पैरा खिलाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज़ को बहुत याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। फिर निशानेबाजी के खिलाड़ी कौन है, वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो निशानेबाजी के लिए मशहूर है, कौन है हमारे पास, नरेश कुमार।
एक ही खिलाड़ी का नाम हमारे पास आता है, वो है नरेश कुमार। तो बच्चों आप लोगों को ये अभ्यास समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, आप लोगों को घर के लिए काम दे रही हूँ। देखिए, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके पाठ्य पुस्तक जो हमारा परिवेश है कक्षा 5 की, उसमें जो आओ मिलकर खेले खेल है, उसमें पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्न जो दे रखे हैं, उन प्रश्नों को आप लोग हल करिए अपने घर में बड़ों की मदद से है, या अपने अध्यापकों से यदि आपका फ़ोन पर संपर्क होता है तो आप उसकी सहायता से जो है वो इन प्रश्नों को हल कीजिए। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप अपने आप हल कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया है और अगर ठीक से समझा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। सबसे लास्ट में मैं धन्यवाद बोलने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि आओ मिलकर खेले खेल कहा आज हमारा ये अंतिम प्रकरण था। तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा था कि खेल भावना का विकास, कभी भी कोई खेल खेलिए तो ये मत सोचिए कि मुझे जीतना है। खेल में प्रतिभाग करना ही सबसे बड़ी बात है, ना कि जीत या हार। दूसरी चीज़, टीम वर्क ज़रूरी है, क्योंकि टीम के साथ ही खेला जा सकता है। अकेले अगर हम अब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और टीम वाला खेल है तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमें दूसरों की भावनाओं को भी सोचना पड़ेगा जो हमारी टीम है। तीसरी चीज़, इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, चाहे स्थानीय खेल हो, सब में हमें भाग करना चाहिए, क्योंकि हर खेल किसी ना किसी जो है वो हमारी क्षमता को बढ़ाता है, चाहे वो शारीरिक विकास के लिए सहायक हो, चाहे वो मानसिक विकास के लिए सहायक हो, या वो हमारे शरीर के कोऑर्डिनेशन या समायोजन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता हो। और रही बात पैरा ओलंपिक उसकी गेम्स की सबसे आखिरी, तो वो उन लोगों के लिए है तो जिनके अंदर किसी प्रकार की विकलांगता पाई जाती है। तो बच्चों आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगले पाठ में आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी।